अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि हम डेली आपसे सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे और मैं और मेरे दोस्त फ़रूक अहमद आपके साथ बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टाइटल है, वो प्राइवेट स्कूल्स पर है कि ये एक माफिया बन चुका है और नित नई देखें फीसेस का कितना आगे चला गया है। हर बंदे की अफोर्ड से बाहर चले गए हैं और पढ़ाई लेवल ज़ीरो है और टीचर्स जो उन्होंने स्टाफ जो रखे हुए हैं वो भी कोई वेल क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन जो फ़ीस ये हमसे ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हर एक की पहुँच से बाहर है। तो इसलिए आज हम इस इश्यूज़ पे बात करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट्स क्यों फ़ेल हो चुकी है। क्यों ये माफ़ी इतना आगे आ चुका है कि गवर्नमेंट्स जो पॉलिसी है उनकी काम ही नहीं कर रही। तो इस बारे में हम फ़रूक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे हैं, अल्लाह का ठीक-ठाक बड़ा हैं? शुक्र है। आज आपको हमने फिर ज़हमत दी है अपने प्रोग्राम में आने के लिए। मैं ये सोच ही रहा था कि जिस तरह हमने कल गुफ्तगू की थी, तो मैं समझ रहा था कि मुआशरे पर में भी पूरा मुआशरा तो नहीं इन बातों से इम्पेक्ट हो सकता, लेकिन अगर एक इंसान भी बदल जाता है या एक एक मुआशरे का अगर कुछ अफराद भी हमारी बातों से मुतासर हो गए, तो मे भी हमारी कामयाबी का ज़रिया बन सकता है ये। जी, जी, बिल्कुल। और हमारा मकसद भी ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का यही है कि लोगों की एक तो थिंकिंग है वो बदली जाए और उन्हें जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनसे आगाह भी किया जाए। तो इस बिल्कुल। बारे में आपका क्या ख़्याल है कि ये प्राइवेट माफ़िया, ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये इतना आगे क्यों आ गए हैं? प्राइव प्राइवेट माफिया तो मैं कहता हूँ कि बर एक आपने चुन के लफ्ज़ यूज़ किया है ये प्राइवेट माफिया वाला। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तालीम के नाम पे ना एक धंधा है, एक धावा बोला जा रहा है, एक बिज़नेस कर रहे हैं तालीम के नाम पे, जो कि कभी बिला जो एक सोसाइटी पे मैं समझता हूँ एक बोझ बन के रह गए ये प्राइवेट माफिया। कभी फीसिस में इज़ाफ़ा हो रहा है, अब जो बेचारा मिडल क्लास लोग हैं, मिडल हुँ, क्लास हैं, मुआशरे में एग्ज़िस्ट करते हैं, हर कोई तो अमीरी के लेवल तक नहीं पहुँच सकता। हर कोई तो डांस करके अपनी वीडियो वायरल ही नहीं करवा सकता। हुँ, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर ये तालीम के नाम पे इसी तरह धावा चलता रहा, तो ये तो मिडिल क्लास लोग हैं, ये तो बहुत पीछे रह जाएँगे। अच्छा, इनका मैं मुल्क आपकी की तरक्की में इनका क्या किरदार होगा? बिल्कुल। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे एक सवाल पैदा होता है और ये मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे सवाल किया है, उसके बिहाफ़ में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि भई गवर्नमेंट स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं है, हम अपने जो बच्चों का फ्यूचर है वो कैसे तबाह कर दें? इसलिए वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं और उनकी आउटपुट अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे ये नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स में फ़ेल हो चुकी है? मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट में फेल हो चुकी है, बल्कि जो स्कूल जिस सोसाइटी में बनाया जाता है, वहाँ की इंतज़ामिया फेल हो चुकी है। हुँ, क्या हुँ। किसी ने आज तक किसी सरकारी स्कूल में जाके पूछा है कि यहाँ पे स्टाफ कैसा है, यहाँ पे माहौल कैसा है, यहाँ पे क्लासेस होती हैं या नहीं होती? आज हमारा मुआशरा फेल हो गया है। हम ये नहीं कह सकते, हाँ, कुछ ना कुछ कसूर गवर्नमेंट का होगा, लेकिन हम सारा मलबा तो नहीं उनके ऊपर डाल सकते। सारा कसूर गवर्नमेंट का भी नहीं हो सकता और सारा कसूर मुआशरे का भी नहीं हो सकता। हम जिस जगह पे ये सरकारी स्कूल एग्ज़िस्ट करते हैं, अगर वहीं पे एक एचिसन स्कूल भी है, हुँ, वहीं पे हुँ। बिकन हाउस भी है, वहीं पे दीगर जो वेल नाउन जिनके नेम हैं, फ़ेमस हैं, वहीं पे वही स्कूल एग्ज़िस्ट करते हैं। तो जब उनका उनका तालीम हासिल करता है एक बच्चा और एक गवर्नमेंट का जब एक हासिल करता है, दोनों को हम कंपैरिज़न करते हैं ना, हुँ, तो हमें हुँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। बिल्कुल, यहाँ से ऐसे ही, ये ऐसे ही। पता चलता है कि जो म हालाँकि जो ये नहीं मैं कह सकता कि जो बस गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं या स्टाफ हैं, वो हुँ, एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड नहीं, बिल्कुल। हालाँकि वो अच्छे खासे पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी नाकामी क्या है? वो एक ईमानदारी से आगे डिलीवर लेक्चर नहीं करते, वो अपने आप को तैयार अच्छा, करके नहीं आते। मतलब आपकी बात से मैं ये समझा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, वो बिल्कुल ठीक है हाँ कि जी, जैसे उन्होंने आफ्टरनून भी स्टार्ट कर दिया कि बिल्कुल, ये अकेडमीज़ वगैरह का धंधा भी बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो वहाँ के जो स्टाफ है, वो फ़ेल हो चुका है वो फ़ेल हो कि चुके हैं, अपना वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, जो बच्चों प्रोवाइड को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए ऐसे ही है, कि मतलब अपने टाइम पे वो घर के काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ ही ही है, साथ-साथ सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी भैंसें रखी हुई हैं, वो स्कूल टाइम में जाके कोई चारे का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। और आप ये भी मैं कहना चाह रहा था कि बच्चे और वालिदैन भी क्या शिकायत आई है ये इस बारे में कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, एक तो वो बहुत उनकी एज हो चुकी है हुँ, हुँ।
और आज के इरा के जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ा सकते, उनका स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। अब 70 प्लस जो बंदा है वो कैसे कितनी देर खड़ा हो सकता है? इस ये भी एक इशू है कि वालिदैन अपने बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेज रहे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुँ, यहाँ पे जो 70 प्लस हो चुका है, मेरा ख़्याल है वो तो वो खुद ब खुद रिटायरमेंट ले लेता है। हुँ, ऐसा ये तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ ये तो कोई इश्यू नहीं है इतना कि टीचर्स का इश्यू हो। लेकिन ज़्यादातर जो हमने हमने देखा है, हमने जो हुँ, ऑब्ज़र्व किया है, हुँ, हमने सोसाइटी में जो हमारे करीब ये गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमने उनमें देखा है जाके, बल्कि मैं खुद भी पढ़ता रहा हूँ, वहाँ पे यंग स्टाफ है। हुँ, हुँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हाँ, ये नहीं कह सकते हम देखें जो बंदा मुअल्लम की एक ओहदे पर है, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो उनको आज के दौर का इल्म नहीं है। बल्कि एक मुअल्लिम को मैं एक बज़ाते खुद एक मुअल्लिम होने की हैसियत से मैं दूसरों को भी ये मशवरा देता हूँ कि अपने आप को ज़माने के मुताबिक अपने आप को क्या करें, एक अपडेट रखें। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, एक ये भी सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ज़्यादातर जैसे बच्चों का ये भी कहना होता है कि प्राइवेट स्कूल में आपको भी ये सर इस बात का काफ़ी इल्म है हुँ, कि वहाँ पे मैट्रिक पास या इंटर पास टीचर्स होते हैं। हुँ, हुँ। अब एक इंटर पास बंदा है या मैट्रिक पास बंदी है, वही मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, वो कैसे बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं? उसका जो खुद नॉलेज है, वो बड़ा महदूद है। ये पैसे बचाने के लिए ये बच्चों का फ्यूचर तबाह नहीं किया जा रहा। और ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज नंबर्स की दौड़ चल रही है। हुँ, हुँ। अकेडमीज़ में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि भई ये एक्सरसाइज़ छुड़वा दो, ये तो करवानी नहीं थी, आपने ये क्यों करवा दी? और नंबर्स हमने दिलवाने हैं, बच्चों के नॉलेज को दफ़ा करो। ये इस बारे में आपका 2 सवाल हैं ये। पहले का आप आंसर कर दें, फिर दूसरे कर मैं दीजिएगा। आपको पहले पहले दूसरे का आंसर कर देता हूँ हाँ जी। कि ये जो नंबर्स की गेम है ना, ये तो आजकल एक ऐसा गंदा किस्म का रवाज चल हुँ, चुका है हुँ, हुँ। कि जो समझ से बालातर है हुँ। कि मैं क्या कहूँ उन बच्चों को कि जिनके 1000 प्लस नंबर हैं और उनको जब किसी टेस्ट में वो अपीयर होते ई-कैट, हैं। एमडी-कैट वो पास ही नहीं हाँ, कर पाते। नहीं पा हालाँकि मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ नंबर्स गेम की वजह से उनका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। जिस तरह हमारे लाहौर शहर में जीसी है, जिस तरह और अच्छे कॉलेजेस हैं, हुँ, हुँ। उनका इन पर टेस्ट नहीं क्लियर पाए। अच्छा। हालाँकि उनके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, वो 1000 प्लस थे। तो जब आपका मतलब आंसर ये क्लियर हो गया कि नंबर ज़रूरी नहीं है, नंबर नॉलेज इज़ पावर। हाँ, नंबर हाँ, जब आप नंबर नॉलेज पे फ़ोकस करेंगे ना उस्मान तो साहब, नंबर भी आ जाएँगे। नंबर ऑटोमैटिकली आपके वो गेन हो ऑटोमैटिक जाएँगे। बिल्कुल। हाँ। और पहला सवाल है कि जो मतलब कम एजुकेटेड लोग हैं, उनको स्टाफ हाँ, रखा जाता वो है। भी मैं आपकी बात क्लियर कर दूँ। हुँ, ये अगर ये ऐसा किसी स्कूल में होता है, तो हुँ, ये हुँ। सरासर मुल्क की तरक्की के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। हुँ, ये हुँ। सरासर पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, जो आगे आने वाले हमारी नस्लें हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है, तो उसका जो ओनर है, जहाँ डायरेक्टर है उस स्कूल का, मेरा ख़्याल उसको अपने इस इदारे पे मैं कहता हूँ कि एक गौर करना पड़ेगा या उसको मैं ये कह लूँ कि मैं अपना पैगाम उस तक अच्छा, पहुँचाना ये हम आपके लिए भी ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं, ये जो हमें देख रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है, तो वो इस चीज़ पे फ़ोकस करे कि कोई मैट्रिक पास बंदा ही मैट्रिक आपको ना पढ़ा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुद अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप कम से कम देख तो लें कि बंदा वेल क्वालिफ़ाइड है या बिला वजह एक मैं मतलब। आपकी बात को यहाँ पे टोकता हूँ। जी, जी। ये सिर्फ़ मालिकान का ही कसूर नहीं है जो स्कूल हुँ, के हुँ, ओनर हुँ, हैं। हुँ। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उन टीचर्स का भी कसूर है कि जो मैट्रिक करके मैट्रिक को पढ़ाने के लिए निकल आते हैं। लेकिन सर वो तो उनका कहना ये है कि भई हमें तो अदारे के मालिक ने कह दिया, हमें तो पैसे चाहिए, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे बढ़ चुका है। स्कूल का मालिक तो कहेगा क्योंकि जहाँ उसने एक वेल क्वालिफ़ाइड टीचर को 15 या 20,000 देना है, हुँ। हालाँकि ये भी कम है एक मास्टर लेवल के लिए, ठीक है? वहाँ पे वो 1500 2000 पे काम चला लेगा। उसके लिए तो मुनाफ़ा बख्श है, लेकिन मेरे मुल्क के जो बच्चे हैं, मेरे मुल्क की जो हुँ, आने वाली नस्लें हैं, उनके उनके साथ साथ ये ज़्यादा। सरासर एक ज़्यादती हो रही है, सरासर एक एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग ही मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। चलिए जी, आज का हम आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं कि टाइम काफ़ी हो चुका है हुँ, और क्या कहते हैं, हमें थोड़ा-सा काम भी है। तो इस सिलसिले में आखिरी सवाल आपकी रिक्वेस्ट में मैं लेना जा रहा हूँ फ़ारूक साहब से, इंशाल्लाह उसका हम जवाब लेंगे। जो आखिरी हमारा ये क्वेश्चन है कि बच्चों का कहना ये है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं या कॉलेजेस के प्रोफ़ेसर होते हैं,
उन्हें उधर बड़ी अच्छी खासी पे मिल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेजेस में या स्कूल्स में होते हैं उन्हें पढ़ाना नहीं आता, ऐसा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम उनके पास ट्यूशन रख लेते हैं या अकेडमी से रख लेते हैं, वही टीचर्स होते हैं हमें A to Z सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। यही तो मसला है उस्मान साहब, इसी चीज़ को तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके, बल वो अपना कारोबार चमकाना चाह रहे हैं, उनको इन चीज़ों से गरज ही नहीं है उस्मान भाई। वो तो कहते हैं कि हमने वो जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं वो कहते हैं वो भी पेमेंट हमें सैलरी सेव रहे, हाँ जी। और यही बच्चे हमारे पास घर में पढ़ने आए तो ये भी हमारा दाल पानी और जो घी का खर्चा है वो सारा पेट्रोल का खर्चा वो यहीं से निकलता आएगा। तो मैं ये काफ़ी फ़नी बात की है एंड पे आके, लेकिन ये मतलब हमने एज़ ए फ़न इस्तेमाल किया, लेकिन ये रियल है। रियल है, ये बिल्कुल। ज़्यादातर इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है और इसलिए ये कारोबार बन चुका है। तो इसलिए आज का हम अपना पॉडकास्ट है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ़रूक, आपका सर, बहुत आपका शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए, बहुत शुक्रिया। और हम दोबारा आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है कि न्यू टॉपिक के साथ होगी जी। चलें जी, आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में अपनी राय से हमें लाज़मी बताइएगा, और इंशाल्लाह अब हम कल आपसे मुलाकात करते हैं, और अपनी राय हमें कमेंट्स में लाज़मी दीजिएगा। और अगर हमें हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।